हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी ये बोला होगा या हम अभी भी बोलते होंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूँ। मेरा तो ड्रीम है कि एक आइलैंड हो और उस पे मैं अकेला रहूँ और कोई और इंसान ना हो। सच क्या है लेकिन, चाहे आप लोन वुल्फ हो या पार्टी एनिमल, साइंस कहता है कि यू कैन नॉट एस्केप द नीड टू बिलोंग। आज बात करेंगे हम इसी बारे में, इसके पीछे की साइंस समझेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अर्ली मेंस के टाइम से ही जो लोग रहा करते थे वो ट्राइब में रहा करते थे, एक साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो जंगल में रहते थे जहाँ पर जंगली जानवर होते थे, तो उनसे अपनी जान बचाने के लिए वो एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ ही वो हंटिंग करने जाते थे। तो ये सर्वाइवल के लिए एक साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ओवर द 1000 ऑफ ईयर्स क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने ये इस नीड को डेवलप कर लिया कि दूसरों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज भी हम किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो हमें सेफ़ फील होता है, और जब नहीं होते हैं तो वही होता है फोमो। अब कुछ रिसर्चेस इस पे हुई हैं, जैसे कि इवोल्यूशनरी थेरिस्ट हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं ना, उनका एक यूनिवर्सल नीड होता है स्ट्रॉन्ग स्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने का एंड मेंटेन करने का। लेकिन जो आपका की पॉइंट है वो है ब्रेन केमिस्ट्री। बिलोंगिंग फील्स लाइक रिवॉर्ड। तो जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है या ग्रुप में इंक्लूड करता है तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होता है। यानी कि डोपामीन क्या होता है? डोपामीन एक फ़ील गुड केमिकल है जो आपको अच्छा फ़ील कराता है। तो जब आपको ऐसा लगता है आप कहीं पे बिलोंग महसूस करते हो, कहीं पे एसोशिएट कर पाते हो लोगों से, तो आपको अच्छा बेटर फ़ील होता है। तो इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन को लगता है कि मैं एक्सेप्टेड हूँ। और जब आपको कोई इग्नोर करता है तो ऑब्वियसली बात है, इग्नोर होना किसी को नहीं पसंद, क्योंकि जो ब्रेन होता है उसको उस टाइम पे पेन सिग्नल मिलता है, लिटरल पेन सिग्नल। ठीक है, अब कुछ रिसर्च हुई है, जैसे कि 2003 में एइसेनबर्ग रिसर्च हुई थी, जिसमें ये पता लगा कि जो सोशल रिजेक्शन होता है ना, वो हमारे ब्रेन के उन सेम एरियाज़ को एक्टिवेट करता है जो कि फ़िज़िकल पेन एक्टिवेट करता है। इट्स आई थिंक एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एरिया है वो। ठीक है, और रिसर्चेस के थ्रू पता लगा कि जो डोपामीन और ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये जब हम सोशल बॉन्डिंग करते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, तो उस टाइम पे रिलीज़ होता है। थर्ड की पॉइंट है, सोशल रिजेक्शन इज़ इक्वल्स टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। जब हम बिलोंग नहीं करते हैं तो सिर्फ इमोशनल ही नहीं, फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होने लगती है हमारी। स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल ऊपर चला जाता है, इम्यूनिटी वीक होती है। इसीलिए लोनलीनेस को आज के टाइम पे एक न्यू स्मोकिंग बोला जाता है या एक एपिडेमिक भी बोला जाता है। इट्स दैट डेंजरस। अब कुछ रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है, जिनमें ये पाया गया कि जो क्रॉनिक लोनलीनेस होता है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत लंबे समय तक कोई इंसान बिल्कुल अकेला है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट डिसीज़ेज़ के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, इवन अर्ली डेथ के जो रिस्क होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन जो होता है ना, वो हमारे स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, और सेल्फ रेगुलेशन को, हम अपने आप को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को, अपने हमें क्या डिसीजंस लेने हैं उन चीज़ों को। ये भी रिसर्च के थ्रू पता लगा। फोर्थ की पॉइंट है, और उसमें हम इस चीज़ के पीछे का सच भी देख लेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई डोंट नीड पीपल। क्या ये सच है? कई लोग कहते हैं मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में इनफ हूँ। लेकिन साइंस बोलता है ये मोस्टली एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। यानी कि जब हमें बार बार दर्द मिलता है, ठीक है, रिजेक्शन मिलता है, तो हम इमोशनली नम हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो किसी को पसंद करते हैं, उसको जाकर बोलते हैं और सामने वाला इंसान उनको रिजेक्ट कर दे, तो वो कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब प्यार व्यार सब धोखा है, ठीक है, तो अभी भी पढ़ लो, मौका है, इस तरीके की चीज़ है। तो हम जब बोलते हैं ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तब हम बोलते तो हैं, बट अंदर से हम सबको चाहिए होता है एक एक्सेप्टेंस सोसाइटी के थ्रू। कुछ रिसर्चेस हुई हैं, जैसे कि जिन्होंने ये बताया है कि जो डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, अब देखो जिनको नहीं पता है, और इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं अटैचमेंट स्टाइल्स पे, तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख लो, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है। आप दूसरे इंसान से, चाहे दोस्त हो या कोई पार्टनर हो, कुछ भी हो, उससे जो बॉन्ड बनाते हो, उसके साथ जो अटैच होते हो, उसके अलग अलग स्टाइल होते हैं, 4 मेनली होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। उनमें से एक है डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। इसमें क्या होता है, लोग किसी भी तरीके के क्लोज इंटीमेट कनेक्शंस को बनाने से डरते हैं और उनसे भागने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च कहती है कि इवन ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि आई डोंट नीड कनेक्शन, जो भागने की कोशिश करते हैं कनेक्शन से, जब इन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो इवन दे सीक सपोर्ट, उनको भी सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो कॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, बट सबकॉन्शियसली चाहिए होता है। ये रिसर्च करके प्रूव हो चुका है। अब
कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि जिन लोगों में क्रॉनिक इमोशनल सप्रेशन होता है, यानी कि जो लोग बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते, बोलते नहीं आई एम टफ एंड दिस एंड दैट, इन लोगों में ना बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलता है। एंड इनमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो भी कम होती है, क्योंकि अपने इमोशंस को दबाते हैं। इन्होंने कभी अपने इमोशंस को फेस ही नहीं किया, तो इनको जब आपने कोई चीज़ फेस नहीं किया आपको पता कैसे होगा उसके बारे में, और जब आपको पता नहीं होगा तो आप उसको, इंटेलिजेंस नहीं है ना आपकी, तो आप उसको रेगुलेट भी नहीं कर पाओगे, और जब आप अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा ही करेगा। टू एसोशिएट विद अदर पीपल्स, ठीक है, लोगों से घुलने मिलने की जो हमारी नीड है, इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ, वी स्टार्ट फीलिंग एम्प्टी, हमको अंदर एक वॉइड सा लगता है, हमें बहुत ज़्यादा खाली सा लगता है, और हमें कोई लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं मिलता है, ठीक है, सब कुछ ऐसा लगता है विदाउट मीनिंग है लाइफ। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ को लेकर, हम जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमारा जो सेल्फ वर्थ होता है ना वो भी लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल है, और जब तक किसी एक इंसान के साथ भी रियल कनेक्शन नहीं होना आपका, तो आपका वो पार्ट है जिसको उस चीज़ की नीड है वो भूखा रह जाएगा। पर इस चीज़ के ना कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, पहुंच गए होंगे उस पॉइंट पे, और सोच रहे होंगे कि ठीक है तुम ये कह रहे हो कि सबको लोग चाहिए होते हैं, पर जो हिमालय पे साधु रहते हैं, ठीक है, अकेले गुफाओं के अंदर, उनका क्या, उनको तो कोई नीड टू बिलोंग वाली बात अप्लाई ही नहीं होती, और तुम तो कह रहे हो कि ये तो हमारी बेसिक नीड है। फेयर पॉइंट, चलो इस पे भी बात करते हैं। देखो हर चीज़ के ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और यही एक्सेप्शंस हैं ये लोग बहुत रेयर होते हैं, और इन्होंने ईयर्स ऑफ मेंटल ट्रेनिंग की होती है टू गो बियॉन्ड द नॉर्मल ह्यूमन नीड्स, ठीक है। अब देखो जो ह्यूमन नीड्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आपके ब्रेन से ही आ रही है ना, आपका ब्रेन ही कुछ हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, बट अगर आप अपने ब्रेन को ही उस तरीके से ट्रेन कर दो, ऑब्वियसली उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप उसको हर टाइम ट्रेन करने में लगे हुए हो तो कुछ सालों बाद उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, बट वो हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे आप जिम जाके 50 केजी का कोई डंबल नहीं उठाते, ठीक है, बिना ट्रेनिंग के नहीं उठा सकते ना, तो वैसे ही ये लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, सोशल जो क्रेविंग्स होते हैं ना उनके ऊपर उठते हैं। साइकोलॉजी इसमें इंटरफेयर नहीं करती है ज़्यादा, क्योंकि ये लोग सेल्फ ट्रांसेंडेंस के लेवल पे ऑपरेट करते हैं। मतलब इनका जो बिलोंगिंग होता है ना वो किसी इंसान से नहीं होता है। देखो सेंस ऑफ बिलोंगिंग इनके अंदर भी है, क्योंकि आप अपने नेचर को कितना ही भाग सकते हो उससे, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग इनका भी है कि इनको भी किसी चीज़ से एसोसिएट होना है, बट इन्होंने सोसाइटी को इतना जान लिया होता है कि इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी से तो मुझे एसोसिएट नहीं होना है, मतलब मैं हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो सप्रेस कर रहे हैं और अपने आप को कोई बात सिखा रहे हैं, जिसकी उन्होंने देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, और उनके लिए सोसाइटी में वो बात नहीं है कि वो लोगों से एसोसिएट हों, और ना उन्हें लोगों से एसोसिएट होकर वो हैप्पीनेस मिलती है। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रूथ से, वो जो हायर कॉन्शियसनेस होती है, जैसे आप गॉड बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो, कॉस्मिक एनर्जी बोल सकते हो, इन चीज़ों से उनका एसोसिएशन होता है, इन चीज़ों से वो एसोसिएट करना चाहते हैं, बट एसोसिएशन यहाँ पर भी होता है। दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पर कंसिडर करना है वो ये कि जितने भी ये साधु होते हैं सबके सब स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं जाते हैं। अब सब साधु महान नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ लोग सोशल ट्रॉमा, रिजेक्शन या पर्सनल लॉस की वजह से आइसोलेशन चूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके का एस्केपिज्म हो गया। इनको सोसाइटी में इतना ज़्यादा दर्द मिला है कि ये एस्केप कर देते हैं सोसाइटी से, भाग जाते हैं उन चीज़ों से, ठीक है। अब बहुत से ऐसे होते हैं जो चीज़ों को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उनको वो अपने अंदर किसी चीज़ की डिज़ायर को सप्रेस नहीं करते हैं, बस उनको उसमें ऑटोमेटिकली मज़ा नहीं आता है। वो होते हैं जो सही मायनों में इन चीज़ों से ऊपर चले गए हो गए, ठीक है, वो एक्सेप्शंस है ट्रूली। बट जो इस तरीके के साधु होते हैं जो एस्केप कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो तो नहीं जा रहे हैं ना उस चीज़ के लिए, वो तो एस्केप कर रहे हैं बस, वो तो उनके लिए एक एस्केप मोड बन गया है। मतलब उन्होंने चूज़ किया कि लोगों से जुड़कर उनको दर्द मिला है तो वो अकेले ही सही है यार, ये हो गया एस्केपिज्म बोलते हैं इसे एक तरीके से। अब साइकोलॉजी कहता है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म भी है, ठीक है, इसको आप कोपिंग मैकेनिज्म भी कह सकते हो, कि कोई पेन था उससे कोप करने के लिए वो ये कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म उन्होंने चूज़ किया है। तो जब पेन ज़्यादा होता है तो ब्रेन बोलता है कि डिटैच हो जा वरना फिर से हर्ट होगा। तो समटाइम्स आइसोलेशन इज इक्वल्स टू एस्केप हो जाता है, नॉट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज़ डिफरेंट, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो इसमें डिफरेंस क्या है, ये लोग भी तो किसी तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इवन चाहे जो एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं लोग, या ये लोग जो एस्केपिज्म कर रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कहीं ना कहीं अकेले बैठ रहे हैं, उस चीज़ से दूर हो चुके हैं लोगों से। तो इस चीज़ को आप समझो कि दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है। अंतर ये है कि पहले वाले जो कैटेगरी है ना, ये एस्केप कर रहे हैं, ये फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आने वाली है। समझते हो आप चीज़ों को फेस करके, नॉट एस्केप करके। जो एनलाइटनमेंट होते हैं ना, उन्होंने पहले पूरा देख लिया होता है, फेस किया होता है, समझा होता है, तब वो अपने आप छोड़ देते हैं। वो ऐसे कुछ
ऐसे नहीं कहते कि मुझे तो छोड़ना ही है, वो अपने आप उनसे छूट जाता है। और जो एस्केपिज्म करते हैं, इनके दिमाग में इन्होंने इतना नहीं देखा होता है, सच समझा नहीं होता, क्योंकि अगर आप सच समझोगे तो एस्केप करने वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है, आप फेस करते हो चीज़ों को। कार्ल यूंग क्या कहते हैं? कार्ल यूंग एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपने किसी भी इमोशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को बुरी तरीके से सप्रेस करोगे ना, रादर देन उसको फेस करने के, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो गायब हो गई हैं थोड़े टाइम के लिए, कि उसको इग्नोर कर दिया, बट वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपका शेडो सेल्फ बन जाएगा। शेडो एस्पेक्ट नहीं पता, इस पर भी वीडियो बनाई है, चेक कर लेना। तो वो शेडो एस्पेक्ट बन जाएगा जो फिर आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से लीड करेगा, आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करवाएगा, सफरिंग होगी आपकी लाइफ में। और ऐसे कैसे आप सफरिंग है तो फिर किस तरीके की एनलाइटनमेंट है भाई। और तीसरी चीज़, इवन जो बहुत सारे एसेटिक्स होते हैं ना, ये जो क्या बोलते साधु संत होते हैं, इनमें भी कुछ स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एसोशिएट तो कर ही रहे हैं ना। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना कि बिल्कुल ही चले गए, एक्सट्रीमली रेयर है, एक्सट्रीमली। और यू नो कि एक्सेप्शन इज़ नॉट इक्वल्स टू रूल, एक्सेप्शंस रूल नहीं होते हैं, नियम नहीं होते हैं। कुछ लोग नेचुरली लो एफिलिएशन, जो लो एफिलिएशन यानी कि लो लेवल ऑफ नीड्स टू एसोशिएट विद अदर्स के होते हैं, ठीक है। उनमें लो लेवल होता है उन चीज़ों को, उतनी ज़्यादा उन्हें एसोसिएशन नहीं करना होता है लोगों से, ये उनकी पर्सनैलिटी टाइप होती है, अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप होती है लोगों की। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रेयर हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन्स जो होते हैं ना, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, ये इमोशनली हेल्दी रहने के लिए इनको एटलीस्ट एक मीनिंगफुल कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। और अगर किसी चीज़ को करने में आपको सफरिंग सी लग रही है ना, आप सफ़र फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, तो फिर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो आप, इस चीज़ को समझो। इसीलिए जो एनलाइटन वंस होते हैं ना, उनको सफरिंग नहीं होती है कोई चीज़ छोड़ने में, और वो कोई मतलब जानबूझ कर किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। वो अल्टीमेटली उनसे चीज़ें छूट जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते करते उनको उतना आप अगर स्पिरिचुअलिटी आप में हो आप, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा बोरिंग नहीं कर रही, और हमें ये चीज़ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं भाई। तो उसके लिए ऑब्जर्व करो धीरे धीरे, बट अभी तो रियलिटी यही है ना कि हम तो ऐसे ही हैं जैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट भी होंगे तो थोड़े बहुत ही डिफरेंट होंगे, इतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, बिना बात के लाइफ में सफ़र मत करो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप दूसरों के साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये कोई वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो बस एक बार ऑनेस्टली सोचना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो 1 2 3 लोग एटलीस्ट होने चाहिए, और उनको अपने पास रखने की कोशिश करो। सो अब जो कनेक्शन होते हैं ना, इट्स नॉट ऑप्शनल, ये फंडामेंटल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के केस में, ठीक है। तो लोगों से बात करने की कोशिश करो, लाइक माइंडेड लोगों से, क्योंकि अगर आपके जैसे आप हो तो आपके जैसे लोग भी होंगे इस दुनिया में, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।